ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए मॉडल टेनेंसी एक्ट को मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण एक्ट पर मुहर लगाई। मॉडल टेनेंसी एक्ट ये वो अधिनियम होगा जिसमें किराए पर मकान लेने देने और किराए पर रहने या अपना कारोबार चलाने की अवधि के दौरान नियमों को एक औपचारिक स्वरूप दिया गया है। व्यावसायिक और आवासीय स्तर दोनों स्तरों पर ये अधिनियम लागू होगा। विवादों के मसलों को सुलझाने के लिए रेंट अथॉरिटी के गठन की व्यवस्था की बात इस अधिनियम में कही गई है। किराएदार और घर के मालिक के लिए स्पष्ट जिम्मेदारी और उनके स्पष्ट हितों को इस अधिनियम में शामिल किया गया है। इससे पूर्व 2019 में सरकार द्वारा इस एक्ट के लिए स्पष्ट ड्राफ्ट जारी किया गया था। तो इस एक्ट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं आर्थिक विश्लेषक मिस्टर शिशिर सिन्हा। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। मिस्टर सिन्हा, अधिनियम में किराएदार और मकान मालिक दोनों के हितों और दोनों के अधिकारों को ध्यान में रखा गया है और स्पष्ट प्रावधान इस अधिनियम में शामिल किए गए हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि रेंट सिक्योरिटी को लेकर या मकान खाली करने के मसले को लेकर अक्सर नियमों की अस्पष्टता विवाद का शक्ल ले लेती है, लेकिन अब जबकि इस तरह की व्यवस्था हमारे सामने होगी इस अधिनियम के रूप में, तो आपको क्या लगता है कि इस अधिनियम से इस स्तर पर कितना लाभ होगा? देखिए, किराए की व्यवस्था न केवल जो रिहायशी इलाकों में होता है बल्कि जो व्यावसायिक इस्तेमाल है वहां पर भी काफी ज्यादा है और हमने बहुत विवाद देखे हैं और कई विवाद ऐसे हैं जो सालों साल अदालतों में चलते आ रहे हैं। इन सब के पीछे बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह यह है कि आपके पास एक स्पष्ट नियम, कायदे, कानून जो है वो नहीं है भी तो उसमें बहुत सारे जो है वो समय के हिसाब से बदलाव नहीं किए गए, जिसकी वजह से परेशानी। अब ये जो मॉडल एक्ट है इसको अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वो अपने मौजूदा कानून में बदलाव करके या नया कानून बना करके इसको लागू करना होगा। अब आपका जो मूल सवाल है हित और जो अधिकारों की बात है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कितना किराया होगा और कितने समय के लिए किराया देना है, मकान देना है या दुकान देना है, उसके लिए एक लिखित समझौता होगा और ये लिखित समझौता एक रेंट अथॉरिटी को दिया जाएगा ताकि उसको, जिसको कहते हैं ना कि आप केवल समझौता नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको एक कानूनी जामा भी पहना रहे हैं। दूसरा ये है कि आपके लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, महानगरों में जो लोग आते हैं उनके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसको आम बोलचाल की भाषा में कई जगहों पर पगड़ी, बयाना, बहुत सारे अपने अपने नाम हैं और कई जगहों पर वो जो रकम होती है वो काफी ज्यादा हुआ करती है। अब यहाँ पर साफ तौर पे कहा गया कि अगर आपका रेसिडेंशियल है तो वो 2 महीने से ज्यादा किराए के 2 महीने से ज्यादा के बराबर का नहीं हो सकता है और अगर नॉन रेसिडेंशियल है तो वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो एक स्पष्ट बात, और उसमें भी एक शब्द जोड़ा गया मैक्सिमम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा। अब इससे नीचे भी अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच सहमति बन जाती है तो इससे नीचे भी रखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे काफी राहत मिलेगी। और एक और बात जो है कि हित और अधिकार स्पष्ट तौर पर परिभाषित है। आपके अधिकार क्या हैं, आपके हितों की सुरक्षा कैसे होगी, ये सब कुछ एक रिटन वे में होगा, एक लिखित तरीके से होगा, जिससे कि विवाद की स्थिति जो है वो न बने। मिस्टर सिन्हा, अधिनियम में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसकी चर्चा हम आपसे करना चाहेंगे कि मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद को सुलझाने और उसके हितों की सुरक्षा के लिए रेंट अथॉरिटी जैसी व्यवस्था का गठन किया जाएगा और इस व्यवस्था के आने से एक्ट का पालन करवाने और जो लंबित विवाद हैं उनको सुलझाने में मदद मिलेगी। अक्सर हम देखते हैं कि न्यायालयों में प्रॉपर्टी के रेंट के विवाद अटके रहते हैं और अगर एक अलग से व्यवस्था इस संबंध में हमारे पास होती है तो इन विवादों के त्वरित समाधान में इससे सहायता मिल सकती है। आपको क्या लगता है कि रेंट अथॉरिटी जैसी व्यवस्था की कितनी बड़ी भूमिका होगी? तो विवाद हो जाए तो उससे कैसे निपटारा किया जाए, उसके निपटारे के लिए आपके पास जो है वो एक व्यवस्था, त्रिस्तरीय व्यवस्था बना दी गई है जिसको हम लोग रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट और रेंट ट्राइब्यूनल के नाम से जानते हैं। अब इससे क्या होगा कि आपको 2 महीने के भीतर भीतर मामले को सुलझाना होगा। अभी के समय में परेशानी क्या होती है कि बहुत सारे अदालतें और खासतौर पे व्यावसायिक मामले में हमने देखा है, कमर्शियल जो एरियाज है वहां पे देखा है कि सालों साल तक मुकदमा चलता रहता है। कहीं पे 100 रुपए का किराया है, कहीं पे 50 रुपए का किराया है, कहीं पे 500 रुपए का किराया है और वो किराया आज से साल 2 साल पहले फिक्स हुआ था। तो ये जो विवाद की स्थिति बनती है, ये विवाद को कैसे निपटाया जाए, कितने कम समय में निपटाया जाए, मुझे लगता है कि जो मॉडल टेनेंसी एक्ट है उसमें ये खास चीज है, इस पे खास बात पे जोर दिया गया है
है और अगर विवाद के निपटारे को समयबद्ध तरीके से एक सुनिश्चित व्यवस्था कर दी जाए तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को घर की जरूरत है और जो लोग घर खरीद नहीं सकते या जो लोग घर जिसके लिए कहा जाए कि बनवा नहीं सकते हैं, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, उनको काफी मदद मिलेगी। इस व्यवस्था के आने के बाद जो रेंटिंग हाउस है उस संबंध में एक बाजार को स्थापित करने में मदद मिलेगी और इसमें एक बिजनेस मॉडल स्थापित किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि इस संबंध में उससे शहरों में किस तरह से एक नया बदलाव आ सकता है? इसके दो पहलू हैं। आपके सवाल में अगर मैं देखूं तो दो पहलू हैं। सबसे पहले ये है कि अगर 2011 की आबादी के जनसंख्या के हिसाब से देखें तो लगभग 1 करोड़ घर जो हैं वो शहरी इलाकों में देश भर में खाली पड़े हुए हैं। अब वो एक रेंटल जो बिजनेस है, वहां पर जो एक रेंटल मॉडल है, वो काफी अच्छे से डेवलप हो सकता है अगर ये पूरा कानून बन जाता है। एक पहलू तो ये है। और देखिए, रेंटिंग एक ऐसी चीज है, किराए की व्यवस्था ऐसी है जो एक युवा जो कि गांव से शहर में आता है या छोटे शहर से बड़े शहर में आता है, उसके लिए नया मकान लेना आसान नहीं होता है। इस कानून के जरिए उसकी मदद मिलेगी, एक पूरी एक व्यवस्थित, एक सुदृढ़ और एक जिसे कहते हैं ना कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें डेवलप हो पाएंगी। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि जब रेंटिंग मॉडल डेवलप होगा, रेंटिंग बिजनेस प्रॉपर होगा, तो रियल एस्टेट सेक्टर को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर या जिसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में शामिल करते हैं, एक मकान बनता है उससे कम 400 तरह की आर्थिक गतिविधियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर फायदा उठाने। मुझे लगता है कि एक केवल रेंटिंग बिजनेस को हम ना देखें, हम ये भी देखें कि रियल एस्टेट सेक्टर पर से को किस तरीके से बेनिफिट मिल रहा है। जब हम भारत के शहरीकरण की बात करते हैं तो आवास एक महत्वपूर्ण आयाम होता है और हम लंबे समय से देखते भी रहे हैं कि चाहे वो मकान मालिक हो या किराएदार हो, उन दोनों स्तरों पर ऐसी मांग की जाती रही है कि किराए को लेकर एक स्पष्ट अधिनियम हो और ऐसे स्पष्ट दिशा निर्देश हो। तो जो शहरी आवासीय व्यवस्था है उसको लेकर कितना इससे बेनिफिट होगा आगे आने वाले समय में? ये जो आप कहते हैं ना कि इंक्लूसिव ग्रोथ है, तो हम लोग गांव में सोचते हैं कि केवल खेतीबाड़ी होती है, जबकि गांव में एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारी अलग एक्टिविटीज भी हैं, जिसको हम लोग एलाइड एक्टिविटीज कहते हैं। उन एक्टिविटीज के लिए जो लोग वहां पर जाना चाहते हैं, उनके लिए अगर किराए के मकान की व्यवस्था हो, उसके लिए एक सुनिश्चित, एक व्यवस्थित तरीका हमारे सामने हो, तो वहां पर भी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। और शहरों की जहां तक बात है, हम लोग सभी जानते हैं कि एक बड़ी संख्या में छोटे शहरों से महानगरों में इन सबको सबसे पहले जरूरत होती है छत की। उसके लिए आपकी जेब के ऊपर एक, जिसको कहते हैं ना कि कम बोझ पड़े, अगर ये सारी व्यवस्था कर दी जाए और एक वो भी स्ट्रक्चर्ड वे में, तो जाहिर तौर पर इससे फायदा न केवल किराएदार को होगा बल्कि जो घर के मालिक हैं उनके लिए भी फायदा होगा, चाहे वो शहरी इलाकों में हो, चाहे ग्रामीण या अर्ध शहरी या अर्ध ग्रामीण इलाका। और जब भी कोई अधिनियम बनता है तो उसमें रेगुलेशन पर जोर होता है, तो व्यवस्थाओं को रेगुलेट करने में इससे कितनी मदद मिलेगी, चाहे वो किराया हो या रहने की अवधि हो, चाहे वो रेंट सिक्योरिटी हो, कई सारे इसमें प्रावधान हैं। तो एक रेगुलेशन को मजबूत करने में कितना इससे सहायता मिलेगी? बहुत मिलेगी। आपने दो पहलू जो उठाया, एक आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात की, आपने किराए की बात की। देखिए, किराए का जो मामला है वो मकान मालिक के हित से भी जुड़ा हुआ है, सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो मामला है वो किराएदार के हित से जुड़ा हुआ हो। सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात है, हमने जैसा शुरू में कहा था कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है महानगरों के लिए। ये समस्या को काबू पाने के लिए अगर आप उसकी कैपिंग कर देते हैं, 2 महीने और 6 महीने की जो कैपिंग की गई है, ये किराएदार के हित में है। तो आप एक तरीके से मकान मालिक के हित की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको अगर पता है कि साल भर या 2 साल तक आपको इसी दर पर किराया मिलेगा, और अगर खाली भी करवाना हो तो उसके लिए भी व्यवस्था होगी कि आप किस तरीके से खाली करवा सकते हैं अगर बहुत ही विषम परिस्थिति बन जाती है। और उस परिस्थिति में भी किराएदार को किराया देना ही होगा, ये भी बात जो है इस एक्ट पे कही गई है। तो मुझे लगता है कि मकान मालिक के हित की बात किराए के संदर्भ में, और बाकी किराए और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो किराएदार के हित की बात है, उन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। मिस्टर सिन्हा, आपने मॉडल टेनेंसी एक्ट पर विस्तार से चर्चा की और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी इस एक्ट से संबंधित हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। कार्यक्रम में आप जुड़े, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मॉडल टेनेंसी एक्ट को मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।